सुअर हमेशा गू ही खाता है। ये जो गाय मांस के साथ रोटी खा के अपना विरोध दर्शा रहे हैं, वो तो इस बात को साबित कर रहे हैं कि केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है वो प्रोपेगेंडा नहीं है, सच है। और ये बात वो भी जानते हैं। जो इंसान खुद गौ मांस के साथ रोटी खा सकता है, ये विरोध दर्शाने के लिए क्या हिंदू माताओं बहनों को वो जबरदस्ती गौ मांस नहीं खिला सकता धर्म परिवर्तन के लिए? बिल्कुल करता है। कितनी सारी इस केसेस आती हैं। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ मैं, बहुत से लोगों को पता नहीं है ये कन्वर्जन का और ये जो लव जिहाद का एजेंडा है कैसे चलता है। बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, विभिन्न विभिन्न राज्यों से देश के 6 महीने से लेकर 10 साल 12 साल के बच्चे किडनैप हुए, लाखों में तादाद, जो नीचे तबके के थे, जिनका माँ बाप ना पुलिस के पास जा सकते थे ना कोर्ट के पास जा सकते थे। पुलिस उनकी सुनवाई करती नहीं है ऐसे भी। बाद में जब धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगा इन अपहरणों का, किडनैपिंग्स का, तो पता चला धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन से कि इनमें से अधिकतर बच्चे केरला के विभिन्न विभिन्न अनाथालय में हैं, जिनका मास कन्वर्जन हो चुका है, जिनको मुस्लिम बनाया जा चुका है। तो जिहाद करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो, कन्वर्जन करने का कोई तरीका नहीं जो उन्होंने छोड़ा हो। और जो प्रोपेगेंडा चिल्लाते रहते हैं, उनको चिल्लाने दीजिए। वो कश्मीर फाइल्स के समय भी चिल्ला रहे थे प्रोपेगेंडा है, उनके आंखों के सामने हो गया मुर्शिदाबाद। हाँ, उनकी आंखों के सामने नूह का दंगा हुआ, उनके आंखों के सामने ना जाने पूरे देश भर में कितने दंगे होते हैं। तो ये चिल्लाते ही रहेंगे, कुत्तों का काम है भौंकना, भौंकने दीजिए। गाय का मांस, गाय को हिंदू माता मानते हैं, पूजा करते हैं। गाय मांस कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को छूट दे रही है? केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार हिंदू सरकार के नाम से जानी जाती है। देखिए, हम सिंपल सी बात कहते हैं, सरकार इनको रमज़ान में शुभकामनाएं देती हैं, ईद में, मुहर्रम में शुभकामनाएं देती हैं। अगर सरकार से मैं ही कहना चाहता हूँ एक हिंदू होने के नाते, क्योंकि हमने जो केंद्रीय सरकार उसको इसलिए वोट दिया था क्योंकि हिंदुत्व का परचम लहराएगा, भारत फिर से आके हिंदू राष्ट्र होते हुए घोषित नहीं हो पा रहा है, वो घोषित होगा, भारत एक दिन अखंड बनेगा। अगर इस सरकार को ये लगता है कि ये टोपी पहनने वाले शांति दूत मुस्लिम्स इतने ही अगर देशभक्त हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, सारे हिंदू सिक्योरिटी फोर्सेस जो उनके एनआईए वाले जो उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको हटा के मुसलमानों को मौका दीजिए सर। पता चल जाएगा वो कितने बड़े देशभक्त हैं, कितने बड़े राष्ट्रभक्त, कितनी राष्ट्रभक्ति है। आपको अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू चाहिए, हिंदू रेजिमेंट चाहिए। अगर इतने ही बड़े देशभक्त है, जिस तरह आपने सिख रेजिमेंट बनाया है, राजपूताना राइफल्स बनाया है, राष्ट्रीय राइफल्स बनाया है, गोरखाओं के लिए बनाया है अलग फोर्स, आर्मी में बना रखा है, एक मुसलमानों के लिए भी बना दीजिए और उनको पाकिस्तान बॉर्डर का जो सुरक्षा करने के लिए चाइना बॉर्डर वहाँ भेज दीजिए। पता चल जाएगा कौन कितना देशभक्त है, कितना देशभक्ति है। तो ये सब सिर्फ दिखाने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, ये आपको वोट नहीं देते। तो सबका साथ सबका विकास क्यों करना है? जो आपके साथ है आप उनका विकास कीजिए, उन पे ध्यान दीजिए ना। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। इनके खून में है कन्वर्ट कराना, इनके खुद में है जिहाद, इनके खून में है आतंकवाद। आप इनको चाह के भी नहीं बदल सकते।